नाले को दक्षिणी कश्मीर की लाइफलाइन माना जाता है। तकरीबन ऐसे 100 गांव हैं जिनकी पानी की जरूरतें ये नाला पूरा करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस नाले की जो तबाही है वो फास्ट ट्रैक कर दी गई है। इलीगल माइनिंग लगातार इस पे चल रही है। हालांकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कई बार छापे मारे, कई बार जो है कार्रवाई की है, लेकिन तब भी ये जो बिद्दत है ये बढ़ती ही जा रही है। और अब जो लोकल है, वहां के जो सिविल सोसाइटी है और खासकर जो मछुआरे हैं जिनका घर इसी नाले पे मछली पकड़ने से चलता है और पिछले कई सौ साल से वो ये काम कर रहे हैं, आज हालत ये है कि वो डेली हालांकि अपने काम पे निकलते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि मछली नहीं पकड़ पाते। नाले की तबाही माइनिंग ने कर दी है। डेप्थ जो है वो ऊपर नीचे हो गई है और इसकी वजह से जो पानी का जो बहाव है उसमें भी फर्क पड़ा है और जो मछुआरों का काम है वो जीरो पे आके रुक गया है। तो इस सब से परेशान उन्होंने अब एक प्रोटेस्ट किया है, काफी पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसमें वो इसी नाले के पास खड़े होकर बैनर्स लेके सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और इस नाले को बचाए, क्योंकि पहले ही अगर उस पूरे इलाके का जो पर्यावरण है, जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, वो अलग अलग वजह से जो है तबाह होती जा रही है, जिसमें जो कूड़ा करकट जो भी गार्बेज निकलता है उसको भी कई लोग इसी नाले में डंप करते हैं, क्योंकि बिल्कुल अनसाइंटिफिकली जो है ये पूरा काम हो रहा है। अब माइनिंग न सिर्फ जो दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाके हैं पर पूरे जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आई है सरकार के पास। पिछले कुछ सालों से लगातार अलग अलग जगहों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इलीगल माइनिंग, सैंड माइनिंग, जो स्टोन माइनिंग वो हो रही है और बेतहाशा रात को बुलडोजर्स, मशीनें चलती रहती हैं। हमारा जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये विशो नाले को हम कैसे सेव करें। अगर हम विशो नाले की बात करें, ये साउथ कश्मीर की लाइफलाइन है। इसके साथ साथ जो हमारा जल जीवन है वो इसी विशो नाले से है। अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है, 6 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर डेली जाता है नियर अबाउट 100 विलेजेस को, और उसका जो सोर्स है वो यही विशो नाला है। उसके बाद जो साउथ कश्मीर हमारा है वो हब माना जाता है एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, और उसका भी जो ज़रिया है वो भी यही विशो नाला है। और आप जो मेरे पीछे ये लोग देख रहे हैं उसमें हमारे कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, फिशरमैनस है। हमने आज मिलजुल के जो उनके हाथों में प्ले कार्ड है, क्योंकि ये जो फिशरमैन है उनका घर भी मुतासिर हुआ है, क्योंकि ये जो फिशरमैन है उनका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो इसी नाले पे डिपेंड है। अगर देखा जाए कि जब मैंने उनसे बात की, ये जो माइनिंग उसमें हो रही है, एक तो हम लीगल माइनिंग की बात करेंगे, दूसरे जो इलीगल माइनिंग की बात करेंगे। तो उनसे क्या हो रहा है, जब इलीगल माइनिंग यहाँ पे हुई, एक तो ना डेप्थ का ख्याल रखा जाता है और ना कितने मीटर्स में करनी है, ना उसका ख्याल रखा जाता है, और जिसकी वजह से उन पे परिवार पे डायरेक्ट असर पड़ा है। क्योंकि ये जो माहीगीर है उनके पास ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ना कोई हॉर्टिकल्चर ज़मीन है, ना कोई पैडी फील्ड्स है, और डिपेंडेंट है इसी विशो नाले पे, और उनके घर जो है, उनका जो चूल्हा है वो मुतासिर हो रहा है। और एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये माइनिंग हो रही है वो अनसाइंटिफिक तरीके से हो रही है, वो साइंटिफिकली नहीं हो रही है। उसमें जो एक एनजीटी के गाइडलाइंस आती है, आपको डेप्थ कितनी करनी है, आपको कितने मीटर्स तक करनी है, वो गाइडलाइंस जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखती है। इसी लिए हम यहाँ पे आज मजबूर हो गए कि ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचे। आप खुद देखिए, जो इस विशो नाले का जो फ्लो था, जो नेचुरल फ्लो था, जो इसकी ब्यूटिफिकेशन थी, वो सारी ख़त्म हो गई। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अगेंस्ट लीगल माइनिंग। हम यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम लॉफुल माइनिंग के साथ है, बट वो लीगली होनी चाहिए। के मिनरल माइनिंग रूल जो 2016 के है, चाहे वो एनजीटी के गाइडलाइंस है, वो अगर फॉलो करें हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। या मैनुअली माइनिंग होती है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, हम किसी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, पर हम चाहते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। ये खाली पेपरों तक महदूद ना रहे, ऑर्डर्स तक महदूद ना रहे, एट लीस्ट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने देखा गार्बेज जो है एक्वेटिक लाइफ पे असर करता है। यहाँ पर हमने देखा बहुत सारा गार्बेज है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए सर, जैसे अब लोगों ने भी क्या किया है कि जो उनके घरों में, चाहे वो उनका वेस्ट हो, चाहे वो ड्राई की बात करेंगे या वेट की बात करेंगे, वो वहाँ आउटसाइडर्स भी होते हैं इसमें, जो घरों में पैक कर करके, पॉलिथीन बागों में पैक करके वहाँ विशो नाले को डंपिंग यार्ड उन्होंने बनाई है। हमने आरडीडी से बात की कि आपको चाहिए
कि आप हर किसी गांव में ये स्वच्छ भारत मिशन का जो इनिशिएटिव था, जो डोर टू डोर सर्विस थी, उसको बहाल करें, या एक सेपरेट जो इसके लिए लैंड होनी चाहिए जिसमें सेग्रीगेशन होगी ताकि जो ये नाले हमारे हैं वो साफ़ सुथरा रहे। और उस पर क्या हुआ, एक्वेटिक जो हमारी लाइफ है, जो उन नालों में एक्वेटिक लाइफ है वो भी मुतासर हो रही है। जो इसमें मछलियाँ थी वो मर गई, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट था उनका हमने वो ख़राब कर दिया है। क्योंकि उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ होती है, LNTs होती है यूज़, उसमें बड़े बड़े वो JCBs यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे एक तो ये नाला आप खुद देखिए आज उसकी सूरत क्या है, ये आज जवाल का शिकार हो गया है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे महकमा फिशरीज़ हो, माइनिंग हो, जॉलजी एंड माइनिंग हो, देखो कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने, मतलब जिनमें उन्होंने इस बेल्ट में भी किया था, बट वो बेल्ट्स भी मुतासर हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से या ज़िला इंतज़ामिया से हमारी यही गुजारिश होगी कि आप खुदारा इन नदी नालों की तरफ तवज्जो दें, ताकि हमारे फ्यूचर, हमारा जो आने वाला कल है वो महफूज रहे। कहीं ना कहीं हमने देखा इस साल 200 के करीब लोग मारे गए जम्मू कश्मीर में फ्लड सिचुएशन की वजह से, क्या ये एक फैक्टर ये भी है? देखिए सर, इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। ये इसलिए रीज़न है कि जो आप देख रहे हैं कि फिर इरोजन्स हो रहे हैं। हमने जो इसके जो बंड्स है, जब हमने बड़ी बड़ी मशीनरी उसमें यूज़ की, वो तो ऑलरेडी उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि इरोजन्स जो होते हैं वो इसी से होते हैं जब हम हैवी मशीनरियाँ यूज़ करते हैं। और लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अब हम सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे ना छोड़े, ये एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। जो विश्व नाले को बचाना है, हम सबको मिलजुल के विश्व नाला की तरफ तवज्जो देना है, उसकी साफ़ सफाई रखनी है, और ये हम सबका अवलीन फ़र्ज़ है। हम इस वक्त इसलिए आए हैं, मैं एक मौजूद शहरी पीरपोरा पहलू का हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने या इस नाले यशव की जो माइनिंग थी, एक मखसूस मुद्दत तक इसका बाजरी, रेत और पत्थर निकालने का टाइम दिया था, मगर बदकिस्मती से 1 महीने से या 2 महीने से लगातार दिन रात ये टिप्पर बाजरी, ये बुलडोजर बाजरी निकाल कर यहाँ का ये माही गिरों का जो ये रोजी रोटी चल रहा था, सदियों से उनकी बाज़ाब्ते पर लाइसेंस दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बरअक्स के अगर गवर्नमेंट ये इकदाम उठाए ताकि इस नाले यशव का समूद करके इनमें ये मछलियों का फार्म बनाए या मछलियां डाले इस नाले यशव में, ताकि इनका रोजगार चले, लेकिन इसके बरअक्स सदियों से, मैं जब बचपन में था तो उस वक्त भी इनकी ये लाइसेंस इजरा की गई है। आज इनका बहुत बड़ा तादाद है, लेकिन वो इतना ही नुकसान नहीं हुआ है इस नाले यशव से, बल्कि जो हमारे चश्मे हैं उनका पानी बिल्कुल कम हो गया है, कुछ चश्मा सूख गए हैं। ये नेचुरल रिसोर्स थे हमारे, जो इनको ख़त्म किया गया है। मैं गवर्नमेंट से पुरजोर इल्तिमास करता हूँ कि ये माइनिंग बंद किया जाए और इस नाले यशव का फिशरीज का जो महकमा है, इसमें ये मछलियाँ या त्रोड़ डालकर ताकि इनका गुजारा चल जाए। क्योंकि यहाँ ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन मैं फिर DC साहब और मुतल्लिका हुकाम से अपील करता हूँ कि रात में ये निकालने का टाइम क्या होता है। यहाँ के जो गाँवों के नज़दीक बस्ती वाले हैं, ये आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें सोने नहीं देते हैं ये लोग। रात बुलडोजर लगे हुए हैं, टिपर लगे हुए हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये बाजरी निकालने के लिए हैं। अगर दिन में इनमें टाइम होता या 9 या 10 बजे से या 5 बजे तक, ये काम क्यों नहीं करते हैं, रात में ये क्यों निकालते हैं? इसकी वजह क्या है? इसके दरपर्दा कौन लोग हैं जो इनकी हिमायत करते हैं? ये मुझे पता है कि ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है, क्या इसकी वजह से एनवायरनमेंट फिर वो फ्लड आते हैं, यही वजह है? बिल्कुल, ये बिल्कुल साबित है, क्योंकि ये जो गैर माइनिंग यहाँ चल रही है, इसके लिए गवर्नमेंट को अगर ये समूथ इस नाले यशव में किया जाए ताकि यहाँ का पोल्यूशन खत्म न हो जाए, और यहाँ ये मछलियाँ हैं, ये भी मर गए हैं, और मछलियों के लिए रहने का जगह ही नहीं है, बिल्कुल बाजरी है नीचे, और वो मछलियाँ कहाँ बैठेंगे? क्योंकि ये आए हैं बेचारे, इनका रोजगार इसी पर है, सदियों से इनका रोजगार चल रहा था,
लिहाजा मैं पुरजोर इस्तेमाल करता हूँ गवर्नमेंट से इनकी रोजी रोटी के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। जैसे मैंने कहा, सरकार ने कई बार दावा तो किया कि इस पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जमीन पे कुछ ज्यादा बदला नहीं। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी जो साफ तौर पे गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक साइंटिफिक लाइंस पे अगर कोई काम करना है वो किया जाए और इस नाले को जो है बचाया जाए, क्योंकि इस नाले में पानी का बहाव जो है उस पे इंपैक्ट हुआ है, पानी कम हो रहा है। कई जगह पे जो डेप्थ थी वो ऊपर नीचे हो गई है, जिससे जो बहाव कई सारे गांवों की तरफ पानी जाता था, क्योंकि न सिर्फ पीने का पानी बल्कि एग्रीकल्चर और बाकी जो भी जरूरतें हैं दक्षिणी कश्मीर के तकरीबन 100 से ज्यादा गांवों की, वो यही नाला पूरा करता है। तो अब ये लोग सड़कों पे आ गए हैं, मछुआरे मांग कर रहे हैं कि इस पे जो है रोक लगनी चाहिए। उनका काम जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, उनके घर में जो है चूल्हा नहीं जलता, भुखमरी सी हालत है, और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी बचाना है, इस नाले को बचाना है। तो सरकार को अब जो है बहुत जरूरी है कि कदम उठाएं और सख्त कदम उठाएं, ताकि ये जो इलीगल माइनिंग है इसको रोका जा सके और इस नाले को, जो इसकी एक पुरानी एक हालत थी, बहुत खूबसूरत नाला था, बहुत ज्यादा पानी होता था, और उसकी तरफ जो है इसका रेस्टोरेशन किया जाए। कुलगाम से उमेश गुल और श्रीनगर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, आज तक।